समय सर्दी का अनुभव हो रहा है और न ही इस समय गर्मी का तपन है। न पानी की व्यवस्था की आवश्यकता है और किसी की भी आवश्यकता है। और ऊपर से कामधेनु भी यदि बरसने लग जाए सीटे के रूप में सब तृप्ति होती चली जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसा यह वातावरण सुभिक्ष करने वाला आप लोगों के सामने है। इसलिए शुरुआत में तो लगता है, भय लगता है। भय भी होना मोक्ष मार्ग में अनिवार्य होता है, जिसका नाम संवेग है। पापों से डरने रूप वृत्ति और पुण्य की प्रवृत्ति, ये दोनों आवश्यक मोक्ष मार्ग में होते हैं। आप लोग वह पुण्य सामग्री एकत्रित करो और उसके माध्यम से पाप को भगाते रहो, इसमें कोई संदेह नहीं, यह कार्य अवश्य होगा। ये बात है, सब कुछ सुभिक्ष, सब कुछ सुविधाएं होने के उपरांत देव लोग यदि काम करते हैं तो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। उनको पूछो देवों को, यहाँ पर कुछ मिलता है ही नहीं, वहाँ तक कोई जा नहीं सकता। लेकिन ध्यान रखो, धरती में यदि भीम एक गदा पटक देता है, भीतर से फूट जाता है अमृत का झरना। यह एक धरती है, जिस धरती के ऊपर तपस्या अनंतों ने की है, वो आखिर पुण्य जाएगा कहाँ है? ये तो अपने ही काम में आने वाला है। इसलिए आप लोगों को पूत पवित्र सत्कार करते रहना है। समय हमें ज्ञात नहीं है, चले थे वहाँ पर से और आज अभी 4:30 बज गया है। मुहूर्त के भीतर ये सब कुछ कार्य संपन्न हो चुका है। अगले दिन की जो चर्या होगी, कार्य होंगे, वे ब्रह्मचारियों के माध्यम से। ध्यान रखो, एक प्रतिष्ठाचार्य काम करते थे, यहाँ पर कितने प्रतिष्ठाचार्य हैं? जब माता पिता 24 हो सकते हैं, चक्रवर्ती 24 हो सकते हैं, सौगरबिंद 24 हो सकते हैं और विधि नायक 24 हो सकते हैं, कुबेर भी 24 हो सकते हैं और ध्वजारोहण भी 24 हो सकते हैं। तो यहाँ पर प्रतिष्ठाचार्य एक से कैसे काम चलेगा बताओ? इतना ही नहीं, ध्यान रखो, जब भगवान आहार की चर्या के लिए निकलेंगे, उस समय के 24 ब्रह्मचारी लोग अपने सिर पर भगवान को लेकर के आएंगे। तो उस समय मिलेगा महाराज, फिर एक ही व्यक्ति पड़ जाएगा। क्यों? 24 श्रेयांश भी रहेंगे। आने तो दो वो दिन मंगल का, पहले से ही बुकिंग चालू हो जाएगी और मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि का पाठ प्रारंभ होगा। इस प्रकार यह हुंडासर्पिणी में भी 24 की परिकल्पना नहीं, वस्तुस्थिति है। हम चाहें भक्ति को किसी भी रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं,
यदि पाप पंच पापों का अर्जन होता है तो पंच पुण्य का क्यों नहीं होगा? पंच परमेश्वर की आराधना करने से वह पुण्य भी आएगा। इस प्रकार और कुछ नहीं, बहुत सारे समय पर अपने अपने समय पर सभी कुछ कार्य होते जा रहे हैं और इसी प्रकार उत्साह के साथ इस कार्य को करना है। आगे मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, थोड़ी थोड़ी हम भी शक्ति अर्जित करके आपके सामने रख देता हूँ। इतना ही होता जाएगा तो कोई बात नहीं, हम तो पूर्ण कार्य कर ही लेंगे। और भी समय समय पर महाराज लोग दूर दूर से आए हैं, आप लोग प्रार्थना करेंगे तो वो भी कुछ मुंह केवली नहीं बैठते, ध्यान रखो ध्यान रखो। आप पंच कल्याण करोगे कैसे? फिर केवल प्रवचन के द्वारा नहीं, सभी प्रकार का कार्य होना चाहिए और होता जाएगा और इसमें कोई संदेह नहीं। हमारे कोष के अलावा अब यहाँ पर कहीं भी कोई भी संदेह वाली वस्तु देखने को नहीं मिल रही है। बोला बताओ, कोई संदेह हो रहा है? न महाराज, संदेह तो कुछ है ही नहीं, उसके पास अब दे ही नहीं है, संदेह गायब हो गया है। और भगवान के संदेश के समय पर कोई भी संदेह नहीं रह सकता। ऐसे यह पवित्र भूमि है, इस भूमि को बार बार प्रणाम करो, उतना ही कम है। और उतनी जितने ध्यान करोगे उतना ही कम है। भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान इस कमी को आने न देना और खूब भरपूर हम शेष जीवन में इसको एकत्रित करके आपके पास हम आना चाहेंगे और अवश्य ही अपने चरणों में स्थान आप देंगे। यह सब कृपा आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर मुनि महाराज की है। ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंड कुंड भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। भक्त लोग भगवान की भक्ति करने से पूर्व में अपने ललाट के ऊपर भगवान के चरण के जो केसर चंदन आदि आदि जो कुछ भी, उसको अपने ललाट पर लगा लेते। वह चंदन स्वयं घिस जाता है और दुनिया को सुगंधी बांटता रहता है। जितने जितने वह चंदन का घिसना होता है, उतने उतने ही चंदन की महक चारों ओर फैल जाती। कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने आप को तपस्या के महान दहकती अग्नि में
डाल देते हैं और कर्मों को किस प्रकार जलाया जाता है सिखा देते हैं। किसी के पास कुछ नहीं है, मैं अकिंचन हूँ, ऐसा भी मत मानो। हजारों लाखों व्यक्ति जहाँ पर एकत्रित हो, एक व्यक्ति ने सोचा मेरे तरफ से इस जनता के लिए क्या दिया जा सकता है। दिमाग में बात आ गई, उसने अगरबत्ती खरीद ली और चारों दिशाओं में 4 अगरबत्ती जला दी और सोचता है ये सारी नासिकाएं अवश्य ही इस बात से तृप्त होंगी। समूह शरण में एक विभूति बैठी है, असंख्यात देवी देवताएं, तिर्यंश और मनुष्य सब लोग समता के साथ बैठ करके इधर उधर न देख करके एक ही मात्र निर्निमेष उस विभूति को देखने में लगे हैं। अन्यत्र कहीं भी उनका वह देखना नहीं हो रहा है। किंतु एक अर्थ से ये है, समूह शरण घेरे में रहता है। सामने वाला व्यक्ति तो देख लेगा, सभी को सामने बैठने का सौभाग्य कहाँ से प्राप्त होगा। कई लोग अपनी जगह को बुकिंग कर लेते हैं। भगवान ने सोचा कुछ लोग तो अधिकार जमा करके रात के 12 बजे आकर के बैठ गए। हाँ, कोई बात नहीं, ये उनका सोच विचार है, किंतु भगवान की लीला तो अपरंपार है। किसी किसी को रवि देखता, जग के पूछे जग के लोग, जब जब देखूं देखता रवि तो अपने। चतुर्दिक्ष दिशाओं में उनका मुख, विदिशा में भी उनका मुख, चारों तरफ से जनता घेर करके बैठी है और महसूस कर रही है कि भगवान तो हमारी ओर ही देख रहे हैं, भगवान तो हमारी ओर ही देख रहे हैं। हम तो उस दृश्य को याद करके ही प्रसन्न हो रहे हैं, और जो साक्षात बैठ करके देख रहे होंगे उनका क्या बताएं। लेकिन ध्यान रखो, भावों का ये सब खेल है।
अनंत काल से संस्कार बिगड़ने के कारण हम लोगों की गति बिगड़ रही है। सबकी यही दशा है। उन महान आत्माओं ने ऐसी साधना की है जो असंख्यात देव जीव सबको प्रसन्न करने योग्य ऐसे कार्य किया। जन्म लेने के बाद कितना होगा भगवान जाने। तो शांति बाहर की ओर भी फैलती जा रही। देवी देवता उनकी अनुपस्थिति में भी जाकर के सब कुछ प्रारंभिक संस्कार कार्य कर रहे हैं। उनका वहाँ गर्भ में आना भी सार्थक है और हम लोगों का या संसारी जीवों का गर्भ से जन्म लेने के उपरांत भी बेकार है, क्योंकि उनकी दृष्टि ही अलग है। ऐसे एक मूर्ति भी हम लोगों के लिए पर्याप्त है। एक प्रकार से आनंद का अनुभव प्रारंभ हो चुका है। प्रारंभ से पूर्व में प्रतीक्षा थी। प्रतीक्षा के घड़ियों में भी आनंद मिलता था, लेकिन भगवान एक एक दिन कम हो रहे हैं। अब हमारा क्या होगा भविष्य? अरे क्यों भविष्य के बारे में सोचते हो? इस भव के बारे में सोचो, पर्याप्त